प्रॉम्प्ट फॉर्मूला है, बेसिकली ये ओपन एआई ने खुद ने दिया हुआ है। आई विल शो यू द डॉक्यूमेंट ऑल्सो, लेकिन उसका क्रक्स मैंने आसान तरीके से आपके सामने स्लाइड पे रखा हुआ है कि आप कुछ भी बनाना चाहो, चाहे आपको इमेज जनरेट करना हो, कोड जनरेट करना हो, कोई कंटेंट जनरेट करना हो, टेक्स्ट जनरेट, व्हाटएवर इट इज, उसके लिए यू कैन फॉलो दिस फॉर्मूला। जनरली क्या होता है, हम जाते हैं और डायरेक्टली मेंशन कर देते हैं, तो मेरे को ऐप बनाना है, क्रिएट एन ऐप, मेल लिखना है, क्रिएट एन ईमेल। दैट्स नॉट द राइट वे। आप उसका पोटेंशियल नहीं, उस पे भी आउटपुट आ जाता, नो डाउट, बट जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो पूरा पोटेंशियल हम रीप नहीं कर पा रहे। तो फुल पोटेंशियल अगर आपको रीप करना है किसी भी एआई टूल से, तो उसके लिए यू नीड टू फॉलो दिस फॉर्मूला। नाउ लेट मी ब्रेक डाउन दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला स्टार्ट्स विद अ कॉन्टेक्स्ट और अ रोल। तो आपको एआई टूल को एक रोल देना है। देखो एआई जो ट्रेन है ना डेटा पे, वो दुनिया भर के डेटा पे ट्रेन है, अलग अलग चीजों पे। तो अब आपका लेकिन टास्क एक स्पेसिफिक रहेगा, तो फॉर एग्जांपल आपको मेल लिखवाना है, या फिर हो सकता आपको कोई कंटेंट लिंक्डइन के ऊपर कोई पोस्ट लिखना है, कुछ भी हो सकता, कोई बुक लिखना है, पैराग्राफ लिखना है, समराइजेशन करना है, कोई अगर स्टडी कर रहा तो रिसर्च पेपर लिखना है, व्हाटएवर इट इज। तो वो उसके लिए स्पेसिफिकली फाइन ट्यून नहीं, वो जनरल है, इट्स जनरलाइज्ड कम्युनिटी। तो अब इसके लिए आपको एक रोल देना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप टेक बैकग्राउंड से, आपको कोड उससे जनरेट करवाना है, यू नीड टू डायरेक्टली मेंशन टू द एआई कि एक्ट एज एन, एंड आगे उसको मेंशन करना है, जैसा एक्ट एज अ एक्सपर्ट, लेट्स से पाइथन डेवलपर, आपको पाइथन में कोड बनाना है, कॉन्टेक्स्ट या रोल देना है, एक्ट एज एन एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर। फॉर एग्जांपल पाइथन से आपको कोड बनाना है, हु हैज वर्कड एट, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनी पता है उसका नाम डाल दो वहां पे, लेट्स से अमेज़न, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, जो आपके मन में लगता है कि भाई ये टॉप कंपनी है, गूगल जो भी है। तो एक्ट एज अ एक्सपर्ट पाइथन डेवलपर हु हैज वर्कड एट लार्ज आईटी कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। ये हो गया उसका कॉन्टेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपको देना है टास्क। राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर लेट्स से फ्रंट एंड, राइट अ पाइथन प्रोग्राम फॉर माय सो एंड सो, जो भी है व्हाटएवर इट इज, उसको टास्क दे दिया आपने। टास्क कॉन्टेक्स्ट के बाद मेंशन करना है। आफ्टर मेंशनिंग द टास्क यू नीड टू मेंशन इंस्ट्रक्शन, कि आपके कुछ एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस है क्या। जैसा फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको लग रहा है कि कोड एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर लाइब्रेरीज उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो इंस्ट्रक्शन में दे दो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जांपल डेटा। अगर आपने ऑलरेडी कोई कोड बनाया है और लगता है कि इस टाइप से कोड चाहिए, तो आप वहां पे एग्जांपल डेटा दे सकते हैं। ये कंटेंट राइटिंग में बहुत काम आता है एग्जांपल डेटा। जैसा अगर आप ऑलरेडी पोस्ट लिखते हैं, आपने अपने हाथों से पहले पोस्ट लिख रखा है, तो जो टोन और स्टाइल है वो चैट जीपीटी का एक अपना ही रहता, रोबोटिक, यू माइट हैव सीन। तो इफ यू डोंट वांट कि वो वैसा रोबोटिक टोन पकड़े, तो अपना कुछ वहां पे एग्जांपल दो कि देखो ये एक है सेट, इस तरह से इसको प्रिपेयर करना है, एग्जांपल के लिए ले लो। तो अगर आप इतना प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आपको आउटपुट्स एकदम एप्रोप्रिएट देगा, मैं बता रहा हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला फॉलो करना। होता क्या, हम लेजीली एक दो चार लिख देते, राइट इमेज, राइट ये, क्रिएट इमेज, दैट्स नॉट राइट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है पूरा कि कैसे आप ले सकते हैं ईमेल राइटिंग के लिए। कॉन्टेक्स्ट मैंने दिया, एक्ट एज एन एक्सपीरियंस्ड ईमेल कॉपीराइटर हु हैज वर्कड एट ब्रांड्स लाइक WPP, Uber, Omnicom. You might not heard about these companies, but these are leader companies in their own domains, ठीक है। नेक्स्ट टास्क मैंने दिया, राइट एन इनविटेशन ईमेल फॉर डेटा माइनरीज वेबिनार, ठीक है, आई वांटेड दैट, तो मैंने दे दिया टास्क। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन मैंने दिया, द टारगेट ऑडियंस इज 22 years of age who are exploring big data as a career option. Focus a lot on users who are already working somewhere and wants to switch in big data, and how the webinar will be helpful. Some instructions I gave, and last is example. तो मैंने बताया कि भाई कुछ रिव्यूज इंक्लूड कर लो, इंक्लूड रिव्यू फ्रॉम समवन हु सेड वेबिनार इज टोटली वर्थ इट। तो ये भी वो क्या करेगा, उस इनविटेशन में डाल देगा। अब मेरे को मेल लिखने की नीड है क्या, नहीं। अब नाउ सेम थिंग यू कैन डू, अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर है या अपने या फिर कहीं जॉब करते हैं, आपको अगला मेल लिखना है, यू कैन फॉलो दिस सेम स्ट्रक्चर। अब जो आउटपुट आएगा ना, इट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट, यू विल बी अमेज्ड कि भाई ये इतना पावरफुल भी काम कर सकता, ठीक है। तो एक एग्जांपल हो गया। अब आपको इसमें अगर और डिटेल में जाना है, और डिटेल में अगर आपको देखना है कि भाई ये प्रॉम्प्टिंग और अच्छे से अगर आपको सीखनी है, तो ओपन एआई वालों ने ऑलरेडी पूरा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड बना के रखा हुआ है। तो आपको बस गूगल पे जाके ओपन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये डालना है और ऊपर ही आ जाएगा, देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ओपन एआई। ओपन एआई वो कंपनी है जिसने चैट जीपीटी बनाया, जीपीटी बनाने वाली कंपनी, ठीक है। तो भी देखो 6 स्ट्रैटेजीज यहाँ पर दिए हुए, देयर आर टोटल 6 स्ट्रैटेजीज की क्या क्या आप यूज कर सकते हैं। मैंने आपको एक इसमें से ये जो पूरा कंप्लीट
डॉक्यूमेंट है उसका मैंने आपको पूरा क्रक्स निकाल कर दिया हुआ है, बट अगर आपको जाना है डिटेल में और अच्छे से अपने प्रॉम्प्ट को और फाइन ट्यून करना है तो यू कैन गो थ्रू दिस। ये बता रहा देखिए कैसा यूजर को क्या देना है। जब आप कोई कस्टम इनपुट देते तो किस तरह दिया जाता, देखिए यहाँ पे बता रहे, अपने को पता नहीं रहता कि इनपुट देना कैसे। इनपुट के लिए आपको सिंगल कोट्स नहीं कोटेशन 3 बार देने रहते प्रॉम्प्ट में। अगर आपको कोई कस्टम चीज अपनी देनी है, लेट्स से आपका कोई फॉर एग्जांपल सेशन है, यही सेशन है, आप चैट जीपीटी से अगर उसका इन्विटेशन बना रहे हैं तो इसका नाम यही है एआई रेवोल्यूशन, उसको कैसे समझेंगे? तो आपको ने अगर ये ऐसे 3 कोड दिए तो करेक्टली आइडेंटिफाई करेगा कि दिस इज समथिंग कस्टम इनपुट फ्रॉम द यूजर। जैसे बहुत सारी चीजें हैं, आप ये डॉक्यूमेंट यू कैन फॉलो। जस्ट रिमेंबर व्हाट यू वांट, व्हाट यू हैव टू पुट इन गूगल ओपन एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसके अलावा एक ओपन सोर्स का प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग गाइड करके भी बनाया हुआ है, दैट इज आल्सो वेरी गुड, जिसमें जितने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टेक्निक्स है सभी यहाँ पे मेंशन है। ये वाला www.promptengineeringguide.ai, ये पेज पे पूरी प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स मेंशन है जितनी एग्जिस्ट करती आज की डेट में। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए आप, ये पूरे प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स है। ऑल ऑफ दीज आर प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स। जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, मेटा प्रॉम्प्टिंग, सेल्फ कंसिस्टेंसी, जनरेट नॉलेज प्रॉम्प्टिंग, प्रॉम्प्ट चेनिंग, ट्री ऑफ थॉट्स, रिट्रीवल, ऑगमेंटेड जनरेशन, रैग, ये सब कुछ यहाँ पे है और उसके अलावा भी है। तो प्रॉम्प्ट के बारे में और अगर सीखना है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो यहाँ वहां जाने की नीड नहीं है, ये डायरेक्टली ये बेस्ट प्लेस है पूरे यहाँ पे एग्जांपल्स के साथ जो आप यूज कर सके। होता क्या, इंटरनेट में हम जाते बट ऐसी इंफॉर्मेशन रहती है जिसको यूज कैसे करना वही समझ में नहीं आता। तो नॉलेज है ओशियन भर के, इंटरनेट इज अ ओशियन ऑफ नॉलेज, लेकिन उस ओशियन में से अगर आपको मछली पकड़ना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। दिस इज द प्लेस, डायरेक्टली उठाओ यूज कर लो। नेक्स्ट, अगर आपको ये इसके बाद भी लेट्स से कि भाई इतना टाइम किसके पास नहीं है कि जाए और पढ़े, है ना, कुछ रेडी अवेलेबल चाहिए, तो रेडीली अवेलेबल के लिए प्रॉम्प्ट परफेक्ट, दिस इज वन वेबसाइट। यहां पर आप जाओ और जो आप चैट जीपीटी में डालते ना वो यहां डाल दो, आई वांट अ मेल, हिंदी में लिख दो, मेरे को ये मेल लिख के दे दे, वो इंग्लिश में पूरा प्रॉम्प्ट बना देगा, इट विल क्रिएट द कंप्लीट प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट, देयर इज वन अनदर टूल बाय द नेम परप्लेक्सिटी एआई। ये रिसर्च में भी काम आता और प्रॉम्प्ट लिखने में भी बहुत एफिशिएंट है, ये बहुत एफिशिएंटली प्रॉम्प्ट लिखता। यहाँ पे आपको कोई नीड नहीं है परफेक्ट प्रॉम्प्ट लिखने की, यू जस्ट गो साइन इन एंड देन स्टार्ट यूजिंग इट, ठीक है। तो यहाँ पे आप डाल दो कि मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिखा है, आई वांट अ प्रॉम्प्ट फॉर, और आगे फॉर करके लिख दो जिसके लिए भी चाहिए, एकदम परफेक्ट आपके लिए प्रॉम्प्ट बना के रेडी कर देगा। तो प्रॉम्प्ट परफेक्ट, ये टूल और ये परप्लेक्सिटी, ये दो चीजें आप अपने पास नोट कर लो, ये आपको प्रॉम्प्ट बनाने में हेल्प करेगी। और बाकी अगर खुद से करना है तो ये दो चीजें आपके पास हैं, इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आई वांट टू डिस्कस कि इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है ना, हाउ टू मेक मनी, या इससे रेवेन्यू कैसे ले। चलो ठीक है, तो टूल्स है, लेकिन इससे एक्चुअली में अगर कोई करियर बनाना है, कुछ अर्निंग करना है, तो वो कैसे करें। तो अभी देखिए एआई की फील्ड में जो जॉब्स आज के डेट में अवेलेबल है वो है जेन एआई इंजीनियर के। सबसे ज्यादा जॉब्स जो आपको मिलेंगे वो जनरेटिव एआई इंजीनियर के मिलेंगे। तो ये जनरेटिव एआई इंजीनियर है क्या? नाउ बिफोर गोइंग ऑन दिस, एक मेरे को छोटा सा आई जस्ट वांट टू नो कि वे कितने लोग हैं जो आईटी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी। कितने हैं जो नॉन आईटी से, थोड़ा सा एटलीस्ट चेहरे नजर आ जाए मेरे को, कितने नॉन आईटी से। तो यू कैन से अराउंड 80% ऑफ यू आर फ्रॉम आईटी बैकग्राउंड, बाकी 20% नॉन आईटी से। तो मैं कोशिश करूंगा नॉन आईटी वालों के लिए भी कि मैं कोई बहुत हेवी वर्ड्स ना यूज करूं, आप लोगों को भी सब चीजें आसानी से समझ में आ जाए। तो जनरेटिव एआई इंजीनियर क्या है? एआई की फील्ड में 3 मेन चीजें हैं, ये 3 डेजिग्नेशंस एग्जिस्ट करती है एआई की फील्ड में। सबसे पहला है मशीन लर्निंग रिसर्चर। ये वो लोग हैं जो आपको इंडिया में नहीं मिलेंगे, ये पूरे आपको यूएस में ही मिलेंगे, स्टैनफोर्ड में, एमआईटी में, जो लोग पूरे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं। जैसा जीपीटी जो आया था वो रिसर्च पेपर से आया था, अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये रिसर्च पेपर था जो 2017-18 में आया, गूगल ने पब्लिश किया था, उसके बाद ही ये पूरा जीपीटी पॉसिबल हुआ। जीपीटी का जो फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर ही ऐसा समझ लो इसकी पूरी जान है, और वो ट्रांसफॉर्मर इज अटेंशन इज ऑल यू नीड, इसी रिसर्च पेपर से आया। तो ये जो रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले लोग हैं, ये पहली जॉब है। ये गिनती के मतलब ऐसा समझ लो कि गिनती के बहुत लोग रहते हैं दुनिया में, ऑन द फेस ऑफ अर्थ देयर आर
वेरी लिमिटेड पीपल, जिनको स्टैनफोर्ड में MIT में एडमिशन मिला, उसमें भी AI में रिसर्च करने मिला, वो ये चीज लिखते हैं। वो साल में एक आध दो पेपर आता है या 4-4 5-5 साल में एक पेपर आता जो कुछ बहुत मेजर चीज लेके आता था। तो यहाँ जाने का तो सवाल ही नहीं उठता, आइंदा अपन इंडिया में तो जा ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट। ये वो लोग हैं जो पीछे का मशीन लर्निंग चलाते हैं, मतलब जो मॉडल ट्रेनिंग करते हैं, ये वो लोग हैं। इसके लिए बहुत स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल सेट लगता है, बहुत स्पेसिफिक हार्डकोर टेक्निकल ऐसे समझ लो आप। इसके लिए आपका कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, डेटा साइंस आना चाहिए, मैथ्स आना चाहिए, बहुत सारे मल्टीपल चीजें आपको लगेंगी। तो ये ऑप्शन उनके लिए अच्छा है जो IT से बिलोंग करते हैं, कोर IT से, प्रोग्रामिंग में बहुत इंटरेस्ट है, हार्डकोर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो यहाँ जा सकते हैं। और अब ये है जो आज जो अपने को AI में देखने मिलेगा, दैट इज जेन AI इंजीनियर। तो जेन AI इंजीनियर है क्या और करता क्या, और इससे क्या क्या मतलब व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज फॉर अ जेन AI इंजीनियर। तो जेन AI इंजीनियर बेसिकली, लेट मी फर्स्ट ब्रीफ यू कि जेन AI इंजीनियर करता क्या। ये जो यहाँ पे मशीन लर्निंग इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट है, ये मॉडल ट्रेनिंग करते हैं, जैसे GPT है। तो आपने जब चैट GPT आया था तो इफ यू रिमेंबर GPT 3.5 के वर्जन था, आज 4.0 नाम से लेटेस्ट वर्जन है। तो ये 3.5 को किसने ट्रेन किया, कौन लोग हैं, ये लोग हैं। ये प्लेस होते हैं OpenAI में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, AWS में, ये लोग हैं। ठीक है, अब ये जब मॉडल ट्रेन हो जाता, तो मॉडल ट्रेन होने के बाद उस मॉडल को यूज करके प्रोडक्ट्स बनाने रहते। जैसा OpenAI ने क्या किया, मॉडल GPT ट्रेन किया और उसके सामने एक वेब इंटरफेस लगाया चैटबॉट जैसा, वो बन गया क्या, चैट GPT एप्लीकेशन। तो ये जेन AI इंजीनियर का काम ये है कि जो मॉडल्स इन लोगों ने बनाए, ये मॉडल्स को उठाए और फिर उससे एक पूरा एप्लीकेशन बिल्टअप करते हैं। अभी देखो, आज आप जो भी ऐप यूज करते हैं उसमें एक AI आपको साइड में दिखता। फ्लिपकार्ट में जाएंगे, वहां दिखेगा छोटा सा AI का बटन, कोई भी ऐप यूज कर रहे AI का बटन। तो मतलब जो एक्जिस्टिंग ऐप है उसमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। दैट्स व्हाट जेन AI इंजीनियर डज। जेन AI इंजीनियर को पता होना चाहिए कि भाई बिजनेस प्रॉब्लम क्या है और AI से वो कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी एग्जिस्टिंग मॉडल्स को उठाना है और इनके साथ स्टिच कर देना है। दैट्स व्हाट अ जेन AI इंजीनियर डज। अब जेन AI इंजीनियर के पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये जॉब्स के ऑप्शंस है कि अगर आपको जॉब देखना है तो ये डेजिग्नेशन है जो आपको लिंक्डइन पे, नौकरी पे ढूंढनी है। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर ये सब चीजें आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो जेन AI इंजीनियर या जेन AI क्या बोलेंगे, जो फ्रेशर या 1-2 साल के एक्सपीरियंस वालों को ये वाला पोजीशन रहेगा। जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जेन AI कंसल्टेंट, और सबसे क्या बोलेंगे जो आज टॉप पे पोजीशन है वो है जेन AI प्रोडक्ट एक्सपर्ट। लेकिन ये सबका कोर क्रक्स यही है कि आपका एक ऑलरेडी किसी ना किसी बिजनेस का एक एप्लीकेशन बना हुआ है, उस एप्लीकेशन में ये जो AI है उसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये है इसका क्रक्स। दूसरा है फ्रीलांसर। आप फ्रीलांसिंग के अंदर जा सकते हैं, अगर जॉब नहीं करना है तो फ्रीलांसिंग में देयर आर हंड्रेड्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि आप यहाँ पे जेन AI के थ्रू जितने भी मॉडल्स हैं वो मॉडल्स के थ्रू एग्जिस्टिंग बिजनेसेस में इंटीग्रेट करवा के दे दो। सर छोटे मोटे जो बिजनेसेस रहते हैं, MSMEs हो गए, स्मॉल कंपनीज हो गए, ये लोग ऐसा पूरा हायर नहीं कर सकते फुल टाइम। ये क्या करते हैं, उतने प्रोडक्ट के लिए दे देते हैं कि भाई ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे, वहां पे आपकी इनकम हो जाती है। उसके बाद है जेन AI प्रोडक्ट एजेंसी, मतलब अपना प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में उतार दो, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। और लास्ट है पूरी बिजनेस, पूरा कंपनी ही खड़े कर दो AI के अराउंड। तो वो अब आपके ऊपर है कि क्या आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहे हैं। कुछ मैं केस स्टडीज आगे बताऊंगा जिन लोगों ने प्रोडक्ट एजेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या किया हुआ है। और अगर आपको और डिटेल में देखना है तो एक वेबसाइट है जिसपे पूरे केस स्टडीज मिल जाएंगे कि लोग कर क्या रहे हैं AI के अंदर। इंडी हैकर करके एक कम्युनिटी है। इंडी हैकर ये इंडियन स्टार्टअप्स की कम्युनिटी है। जितने भी लोग इंडिया में स्टार्टअप्स करते, ये लोग अपने स्टार्टअप के आइडियाज यहाँ इंडी हैकर पे पब्लिश करते हैं। जैसा PSF इज अ कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल्स, वैसे इंडी हैकर ये स्टार्टअप्स की कम्युनिटी है अक्रॉस इंडिया। तो इफ यू गो ऑन इंडी हैकर्स वेबसाइट, तो इंडी हैकर्स में देखिए आपको यहाँ पे केस स्टडीज दिखेंगे। केस स्टडीज, ये केस स्टडीज जाके आप चेक कर सकते हैं कि लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है। जैसा अगर मैंने इंडस्ट्री ले लिया, इंडस्ट्री में लेट्स से AI ले लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
तो ये पूरे कंपनीज आ गए कि लोग क्या क्या कर रहे हैं। जैसा अभी यहाँ पे सामने इन्होंने फिगर्स लिख के रखे हुए कि कितना लोग कमा रहे हैं प्रोडक्ट एजेंसी और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू। तो अभी मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप लोग बाद में अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं कि लोग क्या बिजनेसेस कर रहे हैं जनरेटिव एआई इंजीनियर जो पोजीशन है या जो स्किल सेट है उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई बनना कैसे है ना। ये तो है कि भाई जनरेटिव एआई में है, इतने स्कोप तो है, लेकिन फिर इसके स्किल्स कहां से सीखे। वंस अगेन वही बात है कि भाई पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है नॉलेज के साथ, खाना कहां से है काम की इंफॉर्मेशन। तो इसके लिए आई विल शो यू सम कोर्सेस कि आप क्या क्या कोर्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आई विल शो यू सम सर्टिफिकेशंस दैट आर देयर जो वेरीफाइड सर्टिफिकेशंस हैं, और कुछ बैजेस भी है, मतलब कुछ कंपनीज आपको डायरेक्टली एक रिकॉग्नाइज्ड बैज दे देती है। वो बैज आप अपने लिंक्डइन पे, नौकरी पे शोकेस कर सकते हैं, रेज्यूमे पे शोकेस कर सकते हैं। वो एक वैलिडेशन प्रोवाइड करता कि हाँ इस बंदे को ये नॉलेज आता है। तो फ्री एंड पेड कोर्सेज तो आप खुद जाके देख सकते हैं। फ्री कोर्सेज कुछ अच्छे कोर्सेज हैं जो आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। सबसे पहली वेबसाइट तो है डीप लर्निंग एआई। डीप लर्निंग एआई कितने लोगों को डीप लर्निंग पता है? डीप लर्निंग एआई तो वेरी फ्यू। तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है आपको एआई से रिलेटेड अगर कुछ भी सीखना है, इससे अच्छा कोई प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा नहीं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो कोर्सेस है ये डायरेक्टली एआई की कंपनीज ने बनाया हुआ, जैसा ओपन एआई के मेंबर्स ने बनाया हुआ है, हगिंग फेस ने बनाया हुआ है, आपको मेटा के मिल जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट के, AWS के, हर कंपनी के लोग मिलेंगे जो वहाँ के प्रोडक्ट लीडर्स हैं, उन्होंने ये कोर्सेस डिजाइन किए हुए हैं। तो लेट मी शो यू द कोर्सेस, एक्सप्लोर ऑल कोर्सेस। और यहाँ पे जो फिल्टर है देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, उसमें आपको कोलैबोरेटर में जाके ढूंढना है। कोलैबोरेटर में एआई को सीखने के लिए एआई की लीडर कंपनी ओपन एआई है, चैट जीपीटी वाली। तो यू जस्ट लुक फॉर ओपन एआई। तो ओपन एआई के जो बनाए हुए खुद के कोर्सेस है वो यहाँ अवेलेबल है, फोकट में, फ्री में, कोई पे करने की नीड नहीं है। बेस्ट मटेरियल, जितने पेड कोर्सेज देते ना बाहर लोग, यहीं से उठाया हुआ रहता कंटेंट पूरा, क्योंकि ओपन एआई ने बनाया चैट जीपीटी, तो उनसे बेटर कौन बता सकता कि कंटेंट क्या है। ठीक है, तो नाउ इनिशियली स्टार्ट अगर आपको करना है तो दिस इज द बेस्ट कोर्स टू स्टार्ट विद। अगर आप एआई जेन एआई में अपनी जर्नी शुरू करना चाह रहे हैं तो ये कोर्स, ये स्टार्टिंग पॉइंट आप रख सकते हैं, चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स। तो दिस इज बाय ओपन एआई एंड डीप लर्निंग, इसमें पूरी डिटेल्स है। और एंड में आप आपका खुद का एक चैटबॉट बना पाएंगे बिना कोडिंग के। खास बात ये कि कोडिंग नहीं, कोडिंग आना कोई नीड नहीं है। इन 2024 कोडिंग समझिए खत्म हो गया। एनवीडिया सीईओ ने डेढ़ साल पहले ही बोल दिया था, द लैंग्वेज ऑफ फ्यूचर इज इंग्लिश, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द फ्यूचर इज इंग्लिश, और वो प्रूफ हो चुका। जो GPT-4 मॉडल है, इसने जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट जो होता उसके जो बेंचमार्क है उसको 91% से पास किया। मतलब ये है कि दुनिया भर के जो डेवलपर्स है बेस्ट, उनमें से व्हाट यू कैन से 91% लोगों से ज्यादा बेटर 4 मॉडल परफॉर्म कर रहा। तो हार्डकोर कोडिंग सीखने की आज नीड है क्या? नहीं, बेसिक भी आ गई, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल्स भी आ गए, दैट इज मोर देन इनफ। हार्ड कोडिंग या कोडिंग में जाने की नीड बची क्या? देयर इज नो नीड फॉर यू। तो इन्होंने भी ये कोर्स को इसी तरह बनाया है कि आसानी से आप बिना कोड लिखे या बिना कोडिंग के डायरेक्टली खुद का पूरा जेनी इंजीनियर के थ्रू पूरा एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। एंड में आप एक चैटबॉट, पूरा चैट जीपीटी जैसा खुद का चैटबॉट बना पाएंगे एक कोर्स के थ्रू। नेक्स्ट कोर्स दैट यू कैन गो फॉर इज ये वाला, बिल्डिंग सिस्टम्स विद चैट जीपीटी एपीआई। दिस इज एग्जैक्टली द स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ जेनी इंजीनियर। कि भाई एपीआईज जो है, जो मॉडल्स बने हुए, जीपीटी हो गया, लामा हो गया, एंथ्रोपिक का हो गया, जो भी है वो सब, सोनेट है, ये सभी मॉडल्स को यूज करके अपना खुद का कैसे प्रोडक्ट बनाते हैं, दैट इज क्लियरली टॉट इन दिस कोर्स। इसके बाद जो आप और कंपनीज हैं जिनके और अच्छे बनाए हुए हैं, जैसा हगिंग फेस। हाउ मेनी ऑफ यू नो हगिंग फेस? हगिंग फेस, हगिंग फेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जेनी आई में अगर आप जा रहे हैं तो आपको पक्का पता होना चाहिए हगिंग फेस।
अभी हुआ क्या, ये जो मॉडल्स है ना, जैसे जीपीटी हो गया, जीपीटी का जो कंपनी का नाम है ओपन एआई, इसका नाम ओपन रखने का एक रीजन था। ये जीपीटी मॉडल ओरिजिनली फ्री रहने वाला था दुनिया भर के लिए, है ना, इलॉन मस्क जब उसमें फंडिंग कर रहा था। बट इलॉन मस्क वहां से क्यों हट गया, क्योंकि वो कमर्शियल मॉडल की तरफ चले गए। तो अब अगर किसी को भी जीपीटी मॉडल यूज करना है तो आपको पे करना पड़ेगा, यू हैव टू पे फॉर दैट। तो इफ यू डोंट वांट टू पे, तो ये हगिंग फेस कम्युनिटी खास ओपन एआई के पे करने की वजह से हगिंग फेस की कम्युनिटी सेटअप हुई कि अगर किसी को भी आज मॉडल चाहिए तो पे ना करना पड़े। कोई भी मॉडल, इमेज जनरेशन का हो, वीडियो जनरेशन का हो, कस्टम कोई मॉडल हो, यहाँ पे जाके ट्रेन कर सकते, यूज कर सकते, बिल्कुल फ्री। यू विल गेट जीपीयूज आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशियली। यहाँ कुछ बहुत हैवी वर्कलोड करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ कॉस्ट लगेगा, बट बेसिक वर्कलोड के लिए यू विल गेट फ्री। तो जेन एआई में अगर एंट्री करना है तो हगिंग फेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो नो ब्रेनर है, नो को आना ही आना, इसको यूज करना ही पड़ेगा आपको। तो हगिंग फेस को कैसे यूज करना है उसका भी हगिंग फेस वालों ने यहाँ डीप लर्निंग पे कोर्स खुद डाल के रखा हुआ है। हगिंग फेस वालों ने, यू कैन सी ओपन सोर्स मॉडल्स विद हगिंग फेस, जो मैं भी आपको समझा रहा था वो पूरा डिटेल में इस कोर्स में बताया हुआ है कि कैसे हगिंग फेस को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, बिल्डिंग जनरेटिव एप्लीकेशंस विद ग्रेडियो। ग्रेडियो ये लाइब्रेरी है पाइथन की, ये लगा के आप हगिंग फेस पे कोई भी मॉडल को सामने एक अपना एक यूआई डाल सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी का यूआई है ना, वैसे ही अपना खुद का यूआई डालना है हगिंग फेस के मॉडल के सामने। तो ये कोर्स आप कर लो बस, एंड इट विल बी रेडी, जो चाहे वो मॉडल के साथ। नेक्स्ट आप और भी ये देखो यहाँ पे, यू कैन चेक इट आउट आफ्टरवर्ड्स। माइक्रोसॉफ्ट है, देन गूगल इज आल्सो देयर, एडब्ल्यूएस इज देयर, इन सब के यहाँ पे आपको मिल जाएंगे कोर्सेज कोलैबोरेशन में। बेस्ट कोर्सेज है तो स्टार्ट करें। नेक्स्ट है देखिए गूगल का स्किल बूस्ट, गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट। ये आपको पूरे लिंक्स में एंड पे क्यूआर कोड शेयर करूंगा, उस पे आपको सभी लिंक्स एक जगह पूरे साथ में मिल जाएंगे। पैरेलली आपको नोट डाउन करना है तो आप कर सकते हैं। ये क्लाउड स्किल्स बूस्ट एक गूगल क्लाउड का इनिशिएटिव है नई टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए। तो हियर यू कैन डू दिस कोर्स, इस पे आपको एक बैच भी मिलेगा, ये बैच आप शोकेस कर सकते हैं लिंक्डइन पे, रेज्यूमे पे। नेक्स्ट है स्किल बिल्डर बाय एडब्ल्यूएस। एडब्ल्यूएस स्किल बिल्डर पे पेड और फ्री दोनों है, आपको पेड भी मिलेंगे और फ्री भी मिलेंगे, और फ्री कोर्सेज भी काफी अच्छे हैं सीखने के लिए जनरेटिव एआई। यस, तो ये देखिए यहाँ पे पूरे कोर्सेज के नेम्स है, यू कैन सी इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई, जनरेटिव फॉर एग्जीक्यूटिव्स, प्लानिंग, और मेजॉरिटी यू कैन सी फ्री है, कुछ पेड है। इट्स टोटली अप टू यू कि आप उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे नहीं चाह रहे, बट ऑल ऑफ दीज आर बेस्ट इन द क्लास कोर्सेज। पूरा कंटेंट आपको एकदम बेस्ट ऑफ द क्लास कंटेंट मिलेगा यहाँ पे, और मेजॉरिटी फ्री है। और इसके बाद एक वेरीफाइड बैच भी मिलेगा जो लिंक्डइन रेज्यूमे पे आप लोग डाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये गूगल क्लाउड ने भी अभी 2024 के एंड पे एक कोर्स को फ्री कर दिया था जो पहले पेड था, और उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया 12 डेज ऑफ नो कॉस्ट जनरेटिव एआई ट्रेनिंग। ये पहले पेड हुआ करती थी। इफ अगर आपने 6 महीने पहले अगर ये देखा होता ये लिंक पे जाके, तो ये पेड था, बट नाउ दे हैव मेड इट फ्री दिसंबर से, मतलब फॉर 2024 के एंड पे न्यू ईयर गिफ्ट बोल के दे मेड इट फ्री। तो इट्स अ पेड कोर्स व्हिच इज मेड फ्री, ये आप चेक कर सकते हैं। इस पर पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। यू कैन सी टोटल 9 कोर्सेस आर देयर टू गेट यू रेडी विद योर एआई स्किल्स। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ, अगर एज्योर के ऊपर करना है, एडब्ल्यूएस पे, गूगल क्लाउड पे नहीं करना है, इफ यू आर समवन हु वांट्स टू डू ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, तो ये गिटहब के ऊपर पूरा डाल के रख दिया इन लोगों ने, यूज कर लो पूरा एंटायर कोर्स फॉर लर्निंग जनरेटिव एआई ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्लाउड। lessons teaching everything you need to know to start building generative AI applications on Microsoft Azure Cloud. ठीक है? नेक्स्ट, AWS पे अगर टोटली फ्री कोर्स अगर आप लोगों को देखना है तो फिर ये AWS एजुकेट भी है, ये कंप्लीटली फ्री है। अभी स्किल बिल्डर और एजुकेट में डिफरेंस ये है कि स्किल बिल्डर में आपको
मतलब जाके अकाउंट खोल के अपने अकाउंट में चीजें करनी पड़ेगी। यू नीड अ AWS अकाउंट। एजुकेट में AWS अकाउंट की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको लाइव लैब्स मिल जाएंगे, अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। तो मशीन जो भी है AI के टूल्स वगैरह वो उसी में ओपन हो जाएंगे डायरेक्टली। तो अकाउंट बनाने का झंझट नहीं, अकाउंट बनाना नहीं है, पे करना नहीं है, पूरा पॉकेट में सीख। और लास्ट ये डेटा ब्रिक्स करके कंपनी है। जो लोग डेटा के बैकग्राउंड से आते होंगे या डेटा साइंस बैकग्राउंड से, यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस कंपनी डेटा ब्रिक्स। डेटा ब्रिक्स एक मेजर प्लेयर है डेटा के साइड में। तो इन लोगों ने भी एक पूरा कोर्स बना के रखा हुआ है, और ये कोर्स के बाद एक बैच भी मिलेगा डेटा ब्रिक्स से, वेरीफाइड बैच। वंस अगेन रेज्यूमे में डाल सकते। तो मैंने वैसे ही कोर्सेज बताया फ्रीली जिसमें आपको ऐसा कुछ मिले रिटर्न में जो आप अपने प्रोफाइल पे बता सको, ठीक है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिंक आपको एक साथ आ जाएंगी सब चीजों की। आई विल शेयर ऑल ऑफ दैट। एंड में QR आएगा, उस पर सब चीजें आपको मिल जाएंगी एक साथ। नेक्स्ट है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशंस ऑब्वियसली फ्री तो इसी में सब में आपको मिल जाएंगे, पर देयर आर सम पेड सर्टिफिकेशंस एज वेल। सर्टिफिकेशंस में सबसे पहला NVIDIA का बनाया हुआ है, NVIDIA AI सर्टिफिकेशन। अगर आप सर्च करते हैं तो ये $135 का इसका फीस है सर्टिफिकेशन का, बट इट्स वर्थ इट। अगर सीरियसली अगर करियर बनाना चाह रहे तो दिस इज वन सर्टिफिकेशन दैट यू कैन चेक। इसके अलावा AWS का है, AWS जनरेटिव AI प्रैक्टिशनर, AWS सर्टिफाइड AI प्रैक्टिशनर। ये भी एक सर्टिफिकेशन है जो कर सकते हैं। तो मल्टीपल एक साथ करने की नीड नहीं है, कोई भी एक भी किया तो वो आपके प्रोफाइल पे काफी वैल्यूएबल हो जाएगा। AWS सर्टिफाइड AI प्रैक्टिशनर। तो ये भी अराउंड, इसका कॉस्ट भी अराउंड $100 है। और तीसरा एक Azure का था, माइक्रोसॉफ्ट Azure का। कुछ चालू हुआ या नहीं, दैट वी नीड टू, यस चालू हो गया, दोनों भी चालू हो गए। दे हैव स्टार्टेड बोथ। दो है, एक एंट्री लेवल है और एक थोड़ा सा आगे का है। एक है Azure AI फंडामेंटल्स और दूसरा है Azure AI इंजीनियर। दीज बोथ आर पेड सर्टिफिकेशंस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट Azure। तो ये दोनों सर्टिफिकेशंस भी कर सकते हैं। तो अंडर सर्टिफिकेशंस वी हैव दीज 4 ऑप्शंस, NVIDIA, AWS और माइक्रोसॉफ्ट Azure के 2। तो अगर कोई पेड सर्टिफिकेशंस अगर करना चाह रहा, प्रिपेयर करना चाह रहा, तो देन यू कैन डू एनी ऑफ दीज 4। चारों में से कोई भी एक कर सकते हैं। तो ये हो गया रोड मैप कि भाई अगर टेक्निकल स्टैक चाहिए तो यहाँ पे पूरा रेडी है विद द सिलेबस की क्या सीखना है। नेक्स्ट ये देखिए कि तो टूल्स, काफी सारे टूल्स आप लोगों ने देख लिए। टूल्स की लिस्ट भी मैं दूंगा कि जो टूल्स आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी फ्यूचर क्या है, चैट जीपीटी आया, बहुत फेमस हो गया। अब चैट जीपीटी जैसे इमेज जनरेशन मॉडल्स आए, वीडियो जनरेशन मॉडल्स आए, अलग अलग मॉडल्स आए। अब क्या फ्यूचर है, मतलब इन 2025 व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ जनरेटिव AI? द फ्यूचर ऑफ जनरेटिव AI इज AI एजेंट्स। AI एजेंट का मतलब क्या है? AI एजेंट का मतलब ऐसा समझ लीजिए अगर कोई कंपनी है और उनके पास एक असिस्टेंट रखा हुआ है ना, कंपनी का डायरेक्टर है, डायरेक्टर का एक असिस्टेंट है। लेट्स से डायरेक्टर को क्या है, 2 बजे एक मीटिंग शेड्यूल करनी है, किसके साथ? क्लाइंट के साथ। तो अब ये AI एजेंट क्या करेगा? AI एजेंट मेल खोलेगा, मेल में ऑटोमेटिकली क्लाइंट को एक मेल भेजेगा कि भाई आपकी ये पॉइंट ये टाइम पे मीटिंग शेड्यूल है। जूम ऐप खोलेगा, जूम ऐप में से ऑटोमेटिकली मीटिंग शेड्यूल करके उसको मेल भेज देगा। जब वो मीटिंग शेड्यूल होगी आपको बस एक कॉल आएगा। अब ये हद तक ये भी बढ़ा हुआ है कि अगर पहला हमारे प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन है तो डायरेक्टर को सामने प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं है, उसका AI अवतार एजेंट के फॉर्म में सामने पहले प्रेजेंट हो जाएगा, उसको पता भी नहीं रहेगा वो AI से बात कर रहा है। एकदम प्रॉपर बिल्कुल डायरेक्टर जैसा ही दिखेगा कंपनी के, और बिल्कुल बराबर बात करेगा, उसी की आवाज से बात करेगा। क्लाइंट को पता भी नहीं चलेगा कि वो AI से बात कर रहा हूं। वीडियो मीटिंग होगी, जूम कॉल शुरू होगा, प्रॉपर जूम कॉल उसमें दिखेगा एकदम। दैट्स व्हाट एन AI एजेंट इज। नेक्स्ट, अगर कंपनी का कॉल सेंटर है तो अभी क्या है, लोग हैं जो हायर करने पड़ते हैं, है ना, बंदा है जो कॉल्स ले रहा है। अब वो बंदा क्या है, 9 से 6 की जॉब करेगा, उसको लंच करना है, वॉशरूम जाना है, वो बीमार पड़ेगा, ये होगा वो होगा, बराबर। AI एजेंट लगा दिया, 24/7 काम करेगा, 7 दिन काम करेगा, है ना। अभी बोले ना 90 आवर्स काम करो, देखा मैंने न्यूज़। यस, तो ये 90 आवर्स का झंझट ही खत्म, पूरा कंप्लीट, पूरा हफ्ता भर काम करेगा सुबह से शाम तक। दिस इज व्हाट एन AI एजेंट विल डू। अब ये एजेंट्स कैसे काम करते हैं, आई विल शो यू वन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ AI एजेंट। तो अभी 11 लैब्स इज वन ऑफ द कंपनीज जो 11 लैब्स एक कंपनी है
जो बेसिकली साउंड या ऑडियो में डील करती है। ऑडियो जनरेशन हो गया, वॉइस क्लोनिंग हो गया, तो इन लोगों ने भी एआई एजेंट बना के रखा हुआ है। मतलब यहाँ पे अपन नो कोड एआई एजेंट बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया क्रिएटेड एंड नो कोड एआई एजेंट बाय द नेम याहिया, ठीक है। ये याहिया को मैंने कुछ चीजें बता के रखा हुआ है, पहले से ट्रेन किया हुआ है। अब ये नो कोड है, मैंने इसके लिए कोई कोड नहीं लिखा है, नॉट इवन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड हैज बीन रिटन टू राइट दिस और क्रिएट दिस एआई एजेंट। एआई एजेंट को मैंने बोला कि इंग्लिश में बात करना है, एडिशनल लैंग्वेज हिंदी दिया बिकॉज वी आर इन इंडिया। नेक्स्ट फर्स्ट मैसेज मैंने बताया कि भाई क्या बोलना है उसने। फर्स्ट मैसेज एजेंट ने पहले क्या बोलना चाहिए जब मैं उससे बात करूंगा, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। प्रॉम्प्ट लेके रखा हुआ है कि भाई क्या है, याहिया को बताना पड़ेगा याहिया क्या है। तो मैंने बोला योर नेम इज याहिया, यू आर अ एंथुसियास्टिक एंड हेल्पफुल कोर्स काउंसलर एंड डेटा बाइनरीज, यू रियली वांट टू हेल्प एस्पिरेंट्स ग्रो इन देयर करियर। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ नॉलेज बेस अपन दे सकते हैं। तो हमारा जो हमारा पूरा व्हाट यू कैन से काउंसलिंग का डेटाबेस है बना हुआ, क्वेश्चन आंसर सेट, जो हम लोग हमारे पास जो एम्प्लॉइज है, स्टाफ है, उनको जो प्रोवाइड करते हैं, वो डेटा सेट मैंने इस पर अपलोड कर दिया पूरा कि क्या क्या होता है डेटा बाइनरीज में, क्या चीजें होती, कैसी होती, एवरीथिंग। और ये ऐसा डेटा सेट दे दिया। एंड नाउ बाकी और देना तो दे सकते, सब टूल्स है जो मैं आपको पहले बताता था ना कि मेरा मेल लिख दे, जाके मेरा ईमेल पढ़ ले, जूम कॉल कर ले, टू डू लिस्ट देख ले, ये सब कुछ। तो वो टूल्स मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। उसके लिए बस मेरे को उसका एपीआई चाहिए, ठीक है, दैट्स इट। कोड कुछ नहीं लिखना है, तो वो अभी नहीं डाला मैंने। अपन एक शॉर्ट खाली देखते कि इससे बात करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स टेस्ट दिस एआई एजेंट। कैन यू गाइड मी हाउ कैन आई बिकम अ जनरेटिव एआई इंजीनियर? हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू? इनिशियल आवाज आई ना आपको? यस। तो इनिशियल तो प्रोसेस कर ले रहा है इतने इंटरनेट पे, आगे का इट इज नॉट एबल टू प्रोसेस, विल बी एबल टू डू दैट। इसको अभी थोड़ी देर के लिए अपन इसको स्किप मार देते हैं। तो ये एजेंट जो अभी अपन ने बनाया, इसका एपीआई आता है, यू कैन सी एसडीके डॉक्स। इसको डायरेक्टली अपन किसी भी ऐप से जुड़ा सकते हैं। अभी आई विल शो यू वन केस स्टडी कि ये सेम चीज को एक कंपनी ने यूज किया जिसका नाम है सेम डे एआई। इन्होंने इनके कॉल सेंटर पे यही एपीआई लगाया हुआ है, सेम 11 लैब्स का, नेवर मिस अ न्यू कस्टमर। और डायरेक्टली जितने भी कस्टमर्स आते वो डायरेक्टली ये टूल कनेक्ट कर लेगा और बात करेगा। अभी यू माइट हैव सीन की आवाज पूरी मेरी आ रही थी एग्जैक्टली। तो अगर मैंने ये लगा दिया हमारे इस पे कॉल डिवाइस के ऊपर, तो कॉल लगाने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि कौन बात कर रहा है, एआई बात कर रहा है या सामने से कौन बात कर रहा है। तो दैट इज द लेवल वेयर एआई हैज रीच्ड, दिस इज एआई एजेंट्स। तो अब टूल्स नहीं रहे, टूल्स हो गया जब चैट जीपीटी आया था एंड ऑफ 2022, 23, 24 टूल्स का दौर था। आज अब जो एरा है 25 का, वो क्या रहने वाला, एजेंट्स, कि आप मल्टीपल टूल्स को यूज करके डायरेक्ट बिजनेस प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए कोडिंग की जरूरत है, वंस अगेन कोडिंग की जरूरत है ही नहीं, ये पूरा नो कोड पे बन जाता है। अभी ये 11 लैब्स का हम लोग भी डेटा बाइनरीज में आई पर्सनली यूज हेवीली फॉर कंटेंट क्रिएशन। जैसा जो मैं पहले आपको बात कर रहा था कि एआई अवतार बन जाएगा, जब मीटिंग शेड्यूल होगी तो देयर इज गोइंग टू बी एन अवतार व्हिच विल डायरेक्टली टॉक इंस्टेड ऑफ द पर्सन। तो ये होता हेजन करके एक टूल है, हेजन कैन डू दैट फॉर यू। तो अभी इंटरनेट नहीं है तो मैं मॉडल तो आपको ट्रेन करके नहीं दिखा सकता, आई विल शो यू सम प्री ट्रेन दिखा सकता जो ऑलरेडी है, लेकिन अब वो वापस से डाउनलोड होना इतने इंटरनेट के ऊपर, यहाँ पे नेटवर्क नहीं होने से यू आर नॉट एबल टू गेट द इंटरनेट। प्ले हो गया तो बहुत अच्छी बात है। सो आई हैव ट्रेन्ड दिस मॉडल ऑन माय ओन वीडियो। ये मॉडल को बस मेरे को एक ऑडियो देना है या फिर टेक्स्ट देना है और वो पूरा मेरे लिए खुद सब कुछ कर लेगा। अब ये मॉडल को क्या कर सकता है, अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है इनिशियल, लेट्स से कि मेरे को इनिशियल डेमोंस्ट्रेशन देना है, तो आई कैन जस्ट पुट दिस अवतार, वो अवतार जूम के अंदर भी लिंक हो जाता है, देयर इज डायरेक्टली लिंक एपीआई अवेलेबल विद जूम। जूम कॉल शेड्यूल होगा, क्लाइंट को लगेगा मैं खुद वहां है, लेकिन मेरे को हर मीटिंग नीड अटेंड करने की नीड है नहीं। एज द ओनर ऑफ द कंपनी मैं मेरे स्पेसिफिक यूज केसेस पे काम कर सकता हूं। दिस इज व्हाट एजेंट्स विल बी। एक एग्जांपल है, ऐसे एजेंट्स के साथ मतलब स्काई इज द लिमिट, जो चाहे वो कर सकते हैं। जो एआई एजेंट्स अगर बनाना है तो वो कहां बना सकते हैं, जैसा इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू बिल्ड एआई एजेंट्स, दिस इज द प्लेस वेयर यू कैन लर्न टू बिल्ड एआई एजेंट्स। लैंड फ्लो, ये है लो कोड या नो कोड टूल एआई एजेंट्स बनाने की। जो एजेंट्स की बात कर रहा मैं, ये एजेंट्स अगर बनाना है तो यहां बना सकते हैं। अब जूम का एपीआई मिल गया, जीमेल का एपीआई मिल गया, हर एक प्लेटफॉर्म का एपीआई मिल गया। अब उसको एजेंट में कैसे बनाना है, ये टूल पे आओ और ऐसे जो दिखा रहा ना यहाँ पे माउस से खींच के, बस ऐसे ही खींच के बताना है उसको कि भाई कौन सा मॉडल किससे कैसे काम करेगा, कोई कोड लिखना नहीं है। 11 लैब्स का एपीआई मेंशन करो, जीपीटी का टेक्स्ट जनरेशन के लिए मेंशन करो, एजेंट का
अवतार के लिए मेंशन करो, जीमेल का एपीआई यहाँ मेंशन करो, वो एजेंट पूरा रेडी कर लेगा एवरीथिंग। अब ऑब्वियस ही बात है कि कुछ फ्री नहीं है, ये सभी टूल्स पेड, टोटल फुकट में काम नहीं होने वाला, ठीक है ना। यस, अगर कस्टम बनाना ही है खुद का तो फिर हगिंग फेस पे जाके पूरा सब कुछ ट्रेनिंग पूरी करनी पड़ेगी। और अभी जो एनवीडिया ने लास्ट हफ्ते लॉन्च किया, देखा होगा जीपीयू के लिए खास एआई ट्रेनिंग के लिए, कितना है वो $250 का, जीएसटी लगा के $300 तक आ जाएगा। वो लाओ, हगिंग फेस से मॉडल डाउनलोड करो और खुद का बना के चलाओ, लेकिन फिर वहां थोड़ी कोडिंग लगेगी, ठीक है, थोड़ा सा प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। कुछ भी प्रोग्रामिंग नहीं करना है, डायरेक्ट करना है, लैंड फ्लो पे आ जाओ, लैंड फ्लो पे पूरा बना सकते हैं। एजेंट्स इज द फ्यूचर। तो अगर आपको टूल से आगे बढ़ के अगर कुछ सीखना है तो एजेंट्स ये चीज है जो 2025 में आपने सीखनी चाहिए, अगर एआई में करियर बनाने का या अर्निंग का सोच रहे तो, ठीक है। वो छोटी मोटी चीजें बहुत है ना, एआई से इमेज बना दिया, एक कंसल्टेंसी का खुलती ग्राफिक्स की, कप्स के ऊपर इमेज जनरेशन, किसी का ड्रॉप शिपिंग है तो कस्टम कुछ इमेज जनरेशन करा दे टी शर्ट में, तो बहुत सारे आइडियाज है। दैट्स द आइडियाज ऑफ 2023 एंड 2024। द बिजनेस आइडिया ऑफ 2025 इज एआई एजेंट्स। नेक्स्ट है द एलिफेंट इन द रूम, कि एआई जॉब ले लेगा क्या, कि भाई अब एआई इतना एआई हो रहा है तो जॉब लेगा क्या। तो आंसर इज यस एंड नो। यस इसलिए कि भाई कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो एआई बिल्कुल ले लेगा। तो एआई किन चीजों में बेटर है ह्यूमन से? प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग कौन सी वाली? डेटा से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना। डेटा सेट्स को एनालाइज करना कि भाई बिजनेस कहाँ नुकसान दे रहा, कहाँ पे आगे बढ़ रहा, ये डेटा सेट्स को एनालाइज करके कंपनी के प्रॉब्लम्स को वो फाइंड आउट करना, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ढूंढ के निकालना, वो एआई बेटर कर सकता, प्रॉब्लम सॉल्विंग। दूसरा कॉग्निटिव रेपिटेटिव टास्क। कॉग्निटिव रेपिटेटिव टास्क का मतलब क्या है? अभी जैसा एक बंदे को बिठा दिया, वो दिन भर कस्टमर से बात करते रहता, एक ही कहानी रटते रहता, हेलो मैं एचडीएफसी से बोल रहा, आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, है ना। वही दिन भर बोलते हो, 100 कस्टमर को वही बोलते रहता हूं दिन रात। तो अब जरूरत है ये काम की? नहीं। तो ऐसे जो रेपिटेटिव काम है वो पूरे रिप्लेस हो जाएंगे एआई से। तो इफ यू आर वर्किंग इन एनी सच एरिया तो फिर वो तो जाने वाला है। जैसा राइटिंग, कंटेंट राइटिंग जाएंगे, तो राइटर्स की जरूरत है नहीं। मतलब कैसे? ऐसे राइटर्स चाहिए जो समझ सके डोमेन की नॉलेज, ठीक है। इमेज जनरेशन हो गया, क्रिएटिविटी, ये सब चीजें जो रिडंडेंट है वो सब क्या होने वाली है? इससे रिप्लेस होने वाली है। प्रोग्रामिंग इज आल्सो सेम थिंग, कोडिंग लिखना, कोड लिखना। तो डेवलपर्स विल नॉट गो अवे। जहां 10 डेवलपर लगते थे वहां 2 लगेंगे खाली। एक डेवलपर, जो 5 डेवलपर का काम है वो कंपनी एक से एक्सपेक्ट करेगी, क्योंकि पूरा कोड बना देता है एआई, कुछ जरूरत ही नहीं है, नथिंग इज नीडेड। देयर आर सो मेनी एआई टूल्स फॉर कोड डेवलपमेंट। चैट जीपीटी का कैनवस आ गया जो पेड में अभी अवेलेबल है, $20 दिया, तो $20 कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आज अगर अपन ढूंढ रहे तो अपने को लगता है यार $20 कौन देगा, लेकिन कंपनी के लिए नहीं है। और जो लोग काम कर रहे कंपनीज में, तो इफ यू सी योर फ्रेंड्स अराउंड हु आर वर्किंग इन अ कंपनी, और इफ यू आर वर्किंग, तो तुम्हारी कंपनी ने भी किसी ना किसी एआई टूल का लाइसेंस लेके रखा ही रहेगा, इसीलिए ताकि तुम उसको यूज करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, ठीक है। सो एआई वोंट टेक अवे द जॉब, लेकिन जिसको एआई आता वो ले लेगा। जो बचे हुए जॉब्स है उसमें आपको एआई से अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। देखो इसका जो आंसर है ना, ये 200 साल पीछे जाता कि भाई किस तरह से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई। तो अभी अगर अपन 1800s की बात करें तो हैंडलूम हुआ करता था। लोग, एक हैंडलूम आती थी जिससे पूरे कपड़े बनते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी अराउंड द ग्लोब, और लोग हाथों से लूम से पूरा कपड़ा बनाते थे। जब इंडस्ट्रियल एज आई, स्टीम इंजन्स वगैरह आए, तो उससे क्या हो गया? हैंडलूम रिप्लेस हो गया मैकेनिकल लूम से। और जो हैंडलूम में 4 महीने में कपड़ा लगता था बनने के लिए, वो 4 से 5 दिन में कपड़ा बनने लग गया। तो वो टाइम पे क्या हुआ? पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई ऐसी चीज आई जिन्होंने एकदम ही पूरों की एम्प्लॉयमेंट ही उड़ा दी। तो वो टाइम पे भी लोगों ने बहुत उसका अपोज किया कि भाई नहीं, हैंडलूम चाहिए, हैंडलूम ही रखना है। जो ऑटोमेटेड मैकेनिकल लूम्स आएंगे हम उसको जला देंगे, ये देंगे, वो हुआ। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ? आज हैंडलूम पता भी नहीं लोगों को। बहुत से लोगों को मैं जब हैंडलूम बोल रहा हूँ तो पता भी नहीं है हैंडलूम क्या चीज है, ठीक है ना। तो वो हो गया था ओवर द पीरियड। तो उसके बाद क्या हुआ? कंप्यूटर्स में स्प्रेडशीट आई, एक्सेल शीट जिसको हम बोलते हैं। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट का नाम एक्सेल है, एक्चुअल प्रोडक्ट का नाम है स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट आने के बाद अकाउंटेंट्स का जॉब खतरे में आ गया। क्यों? वो पूरा
हाथों से लिखते थे, पूरे लेक्चर बनाते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे, पुरानी एक आधी फिल्म देखेंगे मोटे मोटे दिखते अकाउंटेंट के ऑफिस, वो पूरा रिप्लेस हो गया। तो जब यहाँ पे रिप्लेस हुआ था, लूम्स के टाइम जो हुआ था, लूम के टाइम जब रिप्लेस हुआ तो नए जॉब्स क्रिएट हुए थे। मतलब या तो जो ऑटोमेटेड लूम्स थे उसको हैंडल करना था, और क्योंकि लूम इतने फास्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर हो रहा था तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री बढ़ गई, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए लोग चाहिए थे, मैकेनिकल का जो मेंटेनेंस है उसके लिए लोग चाहिए थे, तो नए अपॉर्चुनिटीज निकल कर आई। सेम हुआ वैसे अकाउंटेंट्स के लिए आसान हो गया, तो बिजनेस फास्ट होने लग गया, सब चीज फास्ट होने लग गया, तो ग्रोथ हो गई बिजनेसेस की, नए नए बिजनेस निकलने लगे, ऑटोमेटिकली नए नए अपॉर्चुनिटीज निकलने लगी। उसके बाद एटीएम मशीन आई, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एक टेलर करके ना बैंक में बैठा हुआ रहता, जिससे पैसे, अभी कोई जाता नहीं टेलर के पास फिजिकली विड्रॉ करने, बहुत बूढ़े लोग दिखेंगे पेंशन वेंशन उठाने वाले, वो टेलर के पास जाके हाथ से ऐसे पैसे फॉर्म भर के पैसे निकालते, वो खत्म हो गया। वो पहले टेलर के पास ही जाना पड़ता था। जब एटीएम आया तो लगा कि यार ये टेलर की जॉब खतरे में आ गई, बट हुआ ये कि हर एक रूरल विलेज में एक बैंक सेटअप करना पॉसिबल हो गया, क्योंकि वो जो टेलर का लोड खत्म हो गया, एटीएम से वो पूरा हैंडल हो गया ऑटोमेशन। तो बैंक्स बढ़ गए, बैंक्स बढ़ गए तो जॉब्स भी बढ़ गए। तो हिस्ट्री में अगर अपन देखते आए तो सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा कि अगर जब कोई चीज नहीं आती, उससे कुछ चीज रिप्लेस होती, तो नई चीज की नई अपॉर्चुनिटी ग्रो होती। सेम इज विद एआई। अब इसको या तो एम्ब्रेस करो। अभी क्या होता है, अभी भी लिंक्डइन में मेरे को कई लोग दिखते हैं, वी आर लुकिंग फॉर अ कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट राइटर, एआई इज नॉट नीडेड। हाँ जाओ मत, वैसी कंपनी में अप्लाई मत करो जो एआई को ऐसे बता रहे हैं जैसे कि चोरी हो रही, एआई से कुछ जनरेट करो तो चोरी करो। चोरी नहीं है, वो अभी नहीं सीखा तो फिर फ्यूचर में समवन हु इज डूइंग will take your job. So AI will not take away your job. A person who has adopted will take away your job. ये आपको दिमाग में बिठाना। Normal human, normal employee, normal founder, normal job seeker के ऊपर always it will be dominated by a AI powered person. ये simple आपको दिमाग में बिठाना है। So whatever field you come from, whether it is IT, non-IT, whatever field it is, ठीक है? तो ये चीज तो इसका आंसर यहाँ पे है। तो जनरली एक कॉमन क्वेश्चन रहता है, एआई से मेरी जॉब जाएगी क्या? एआई सीख लो, एआई में ही जो नई अपॉर्चुनिटीज आई उसको सीख लो। अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि जॉब नहीं, जॉब बहुत है, स्किल्स नहीं। देयर इज अ लैक ऑफ स्किल्स इन द मार्केट। एआई के फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट है, अपवर्क हो गया, टॉपटैल हो गया, टॉपटैल का इंडियन से ना क्लियर ही नहीं कर पाते राउंड जो इनिशियल जिस पे हायरिंग होती। क्यों? उसमें सिर्फ क्या रहता पता है क्या? एक वीडियो कॉल होता, एक अंग्रेज सामने बैठता और वो बोलता अच्छा चलो बताओ तुमको क्या था, वो नहीं बोल पाते। तो अगर इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट योरसेल्फ, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट एन अपॉर्चुनिटी? तो ऐसे सो मेनी जॉब्स। अभी फेसबुक ने डाला था 15-20 दिन पहले कि भाई वी आर लुकिंग फॉर एआई स्पेशलिस्ट। तो अगर फेसबुक इतना बड़ी कंपनियों को बोल रहा कि भाई हमको नहीं मिल रहा, क्यों बोल रहा है? मार्क ज़करबर्ग खुद आके डाल रहा कि हम लोग ढूंढ रहे। तो इससे क्या सिचुएशन समझ में आ रही? लोग नहीं मिल रहे, जॉब्स बहुत है, स्किल्स नहीं है हमारे पास जो उस जॉब के लिए चाहिए या उस पर्टिकुलर चीज के लिए चाहिए। वही पुराने तरीके से जाएंगे तो दैट वोंट बी बेनिफिशियल। तो ये अभी अपना खटारा इंटरनेट आगे होगा, डाउनलोड हो चुका होगा। तो ये जो वीडियो है इसमें कुछ भी मैनुअल नहीं है। द वॉइस, द वीडियो, एवरीथिंग इज एआई, कुछ भी नहीं है। आई हैव नॉट इवन रिटन द स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मैंने एआई से बनाई हुई है। क्लॉड एआई आई हैव यूज्ड, क्लॉड चैट जीपीटी से अच्छा आपको स्क्रिप्ट्स वगैरह के लिए क्लॉड है, कोड वगैरह के लिए यू कैन यूज अदर्स। बट ये देखो, ये वाला पूरा वीडियो A to Z एआई है, कुछ भी इसमें रियल नहीं। अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं तो आपको टेंस एंड हंड्रेड्स ऑफ वेबसाइट्स को गो थ्रू करना पड़ता है। अब ये काम आपके लिए एआई टूल कर सकता है। इस एआई टूल का नाम है स्टॉर्म एआई बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टॉर्म एआई आपके लिए किसी भी टॉपिक पे विकिपीडिया जैसी रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। इसको यूज करने के लिए आपको स्टॉर्म एआई की वेबसाइट पे जाना है और अपना टॉपिक मेंशन करके सबमिट कर देना है। सबसे पहले वो एक पर्सपेक्टिव गैदर करेगा रिसर्च करने के लिए, फिर वो इंटरनेट ब्राउज करके हंड्रेड्स ऑफ लिंक्स को गो थ्रू करेगा, फिर वो कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके एलएलएम का यूज करेगा आर्टिकल को फाइनलाइज करने के लिए। स्टॉर्म एआई की खासियत ये है कि ये आर्टिकल्स में साइटेशंस भी मेंशन करेगा, ये बताने के लिए कि इंफॉर्मेशन का सोर्स एग्जैक्टली क्या है। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं या कोई आर्टिकल पब्लिश करना चाहते हैं तो स्टॉर्म एआई को चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे ही अमेजिंग एआई स्टफ के लिए
अभी खास बात ये है कि ऑडियो भी मेरा नहीं है, ऑडियो भी एआई जनरेटेड है, स्क्रिप्ट एआई जनरेटेड है और वीडियो भी एआई जनरेटेड है। बस मैंने क्लॉड में जाके एक स्क्रिप्ट मेंशन करना है कि भाई स्क्रिप्ट चाहिए, प्रॉम्प्ट लिखा है, उसमें जाके बस टॉपिक नेम मेंशन करना रहता कि ये टॉपिक हमारा है। ये सैंपल आपका लिया गया उन्हें वॉइस सैंपल। तो वॉइस में मैंने उसको वॉइस ट्रेनिंग के लिए वॉइस दिया है, वीडियो के लिए वीडियो भी दिया है शूट करके, और उसके बाद स्क्रिप्ट मैंने एआई से जनरेट की। स्क्रिप्ट जनरेशन के लिए भी मैंने ऑलरेडी जो मेरे पहले का बना हुआ स्क्रिप्ट थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बनाता हूँ रील्स, यूट्यूब वीडियो सब कुछ, उसके स्क्रिप्ट मैंने फीड कर दिए एज अ ट्रेनिंग सेट, तो वो बिल्कुल वैसे ही। तो ऑडियो भी वीडियो सब कुछ एआई जनरेटेड है। अब मेरे को कंटेंट भी बनाने की बैठ की जरूरत नहीं है। अब इसका एपीआई उठा के मैं जूम पे भी डाल सकता, कोई क्लाइंट है, कोई स्टूडेंट है, किसी को बात करना है, अवतार को ट्रेन कर दिया, वो जाके बात कर लेगा बिल्कुल परफेक्टली। थोड़ा इंटरनेट हमारा अच्छा रहता ना तो मैं वो लाइव आपको दिखा देता था कि वो कितना अच्छे से इंटरैक्ट करता। So yes, so finally, I would like to share with all those resources with you guys. You can scan this QR code, इस पे आपको मल्टीपल लिंक्स मिल जाएंगे, जो जो चीजें मैंने अभी तक बताई। तो इंटरनेट ऑन करके आपको गूगल लेंस के थ्रू इसको स्कैन करना है तो लिंक आ जाएंगी, या फिर आप उसकी फोटो लेके बाद में भी कर सकते हैं अगर इंटरनेट नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है रूम में, तो आप फोटो भी ले लिया अगर आपने तो डाल देंगे। इवन आई विल शेयर इट विद PSF मेंबर्स, तो अगर आपके कोई ग्रुप बने हुए तो उसमें भी आप ये फिर शेयर कर सकते हैं। अभी नाउ फ्यू मोर थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर। अगर ये जो अपडेट्स थे, इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, तो ये अपडेट्स मैं कंटिन्यूअसली मेरे जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पे रेगुलरली एआई टूल्स हो गया, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस पे कंटेंट आता है। यूट्यूब पे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मिल जाएगा आपको चीजों के रिलेटेड, इंस्टाग्राम पे आपको रील्स मिल जाएंगे, लिंक्डइन पे आपको पोस्ट मिल जाएंगे। तो आप डेटा माइनरीज नाम से भी सर्च कर सकते हैं या मेरे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सो आसिम खाजी अगर सर्च किया तो यू कैन सर्च माई अकाउंट, यू कैन फॉलो इट, यू कैन कनेक्ट। बाद में आपको लग रहा है कि कुछ चीजें पूछना है, पर्सनली कनेक्ट करना है, तो ऑल दी सोशल मीडिया हैंडल्स आर देयर, तो आप उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ I would like to invite you to ask any questions if you have. Please ask a specific question to AI. Don't ask other questions, or briefly ask your question. AI से related नहीं है तो let them ask, ऐसा तो मसला नहीं है। अगर कुछ भी है तो अगर if I know, if I have that knowledge, I can answer that. First of all, Jazakallah khair for sharing such valuable information. So a quick introduction of mine. My name is Mohammed Zafar and I started programming since I was 13. Thanks to my dad who pushed me at that age. And I have been in development and all for half a decade now. So my questions are like, now everyone is building tech products, the GenAI products and all, right? It's just a piece of cake for everyone. But once we built it, what are the major steps, like how to market and sell a product? Like I'll give you an example. We are working on a startup named Cost.io. So we have built a platform to help companies to monitor and analyze the cloud spends. We have also integrated a GenAI there for AWS, like for big leaders like CEOs, CTOs and all. Right, they don't have such time to log into AWS then also see the graphs and analyze, right? So we integrated the GenAI and the top level executives like CEOs, VPs and all, they can directly talk with infrastructure, get monitoring and plus savings recommendations and all. So we have built it, but now we are struggling like how to market and sell this product. And the plus point is we are available on AWS marketplace too, and we are AWS partner. Okay. आपके what's the name of your company? Cost.io. को भरा क्या? Please repeat. COST TRAIL L और एक बार L Cost.io. क्या आपका ये? Yes. YouTube चैनल? Yes. AWS मार्केटप्लेस पे है, चलेगा। सो क्वेश्चन स्पेसिफिक ये आपका कि मार्केटिंग सेलिंग टेक प्रोडक्ट्स, हाँ मार्केटिंग कैसे करना है। तो बेसिकली आपको ब्रांड बिल्डिंग करना पड़ेगा। ब्रांड बिल्डिंग के लिए मल्टीपल चीजें हैं। ये वेरी गुड स्टेप है क्योंकि इसकी मार्केट प्लेस पे अभी किस लेवल पे टियर है आपका? AWS की पार्टनरशिप पे लेवल क्या है आपका? करंटली वी जस्ट ISV पार्टनर, फ्री पार्टनर नहीं पे किया है, द फीस $25. 25. Did you generate any business through AWS marketplace? Not yet. Just last week only we are approved. अच्छा ठीक है। तो अभी देखो इसमें कैसा है कि कंपनी बिल्डिंग में आपको जो
स्टैंडर्ड स्टेप्स रहते वही लेने पड़ेंगे। अपने ब्रांड के लिए आपको पहले तो यू विल हैव टू कनेक्ट विद द राइट पीपल, ठीक है। यू विल नीड अ टीम, एक प्रोफेशनल टीम चाहिए सेल्स की आपको, जो पोटेंशियल सीईओ सीटीओ, जैसे आपने पता किया कि नहीं हमारे जो जितने भी क्लाउड यूजर्स हैं उनको बिलिंग का इशू आता है, तो ऐसे जितने भी बिजनेसेस हैं जो क्लाउड से एसोसिएटेड हैं, मतलब जो आईटी नहीं है, उनके सीईओ सीटीओ को आपको लिंक्डइन पे ट्विटर पे ढूंढना है। आपकी जो सेल्स के जो भी बंदे हैं जो परफेक्टली एक्सप्लेन कर सकते, बात कर सकते, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, उनको कोल्ड कॉलिंग करना है, कोल्ड ईमेल्स डालना है कि दिस इज योर गोइंग थ्रू प्रॉब्लम एंड वी आर अ कंपनी, वी इनवाइट यू फॉर अ कॉल, लेट्स अरेंज अ कॉल एंड सो एंड देन। ये हो गया एक स्टैंडर्ड तरीका। इसके अलावा गो वेयर योर ऑडियंसेस, जहां आपकी ऑडियंस है वहां जाकर बताओ आपकी ऑडियंस कहां मिलेगी, आपको लिंक्डइन पे मिलेगी, ट्विटर पे मिलेगी, तो ट्विटर पे आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। ट्विटर पे आप पोस्ट लिखो, ट्विटर पे आप चीजें डालो, फॉलो करो और ग्रो करो। बाकी सोशल मीडिया तो है ही, आज के डेट में मार्केटिंग हैपेंस ओनली थ्रू सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे जब तक आके आपकी ब्रांड बनाते नहीं तब तक होगा नहीं। केस स्टडीज है, केस स्टडीज को एक्सप्लेन करो, वीडियोस डालो, ये अच्छा है, यू हैव क्रिएटेड वीडियोस, वेरी गुड, लेकिन 3 वीक्स ago भी कुछ वीडियोस है, ये सब चीजें इट विल हाँ, तो इट विल हेल्प यू, इट्स डेफिनेटली ऑन द लॉन्ग रन। लेकिन ये तो करना पड़ेगा क्योंकि जो आपके टारगेट ऑडियंस है वो बहुत क्या बोलेंगे हाई है और वो खाली टाइम उनके पास है नहीं, तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्ली ड्राफ्ट करके उन तक पहुंचना पड़ेगा। दैट्स द स्टैंडर्ड एंड द एज ओल्ड वे। बाकी क्या है कि तो अगर आपका एरिया अच्छा है तो यू कैन गो फॉर सम VCs जहाँ पे होते हैं, IIT बॉम्बे वगैरह है, वहाँ पे आप जाओ, आपका प्रेजेंट करो, पिच करो। अगर आपका आइडिया उन लोगों को पसंद आ गया तो आपको फंडिंग मिल सकती है, और अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप like VCs के लिए we mostly want to target the US VCs and all. So any specific tips for that? वैसा नहीं, अगर आप US पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं? The larger market is on the US and Canada side, to be honest. आप बैंगलोर विजिट करें कभी? तो did you see how the startup culture is there? आपको इंडिया से मिल जाएंगे। US का बंदा जब तक आप US में जाके अपनी कंपनी रजिस्टर नहीं करेंगे तब तक है। इज इट रजिस्टर्ड ऑन US? है रजिस्टर्ड, US में है, ठीक है। तो लेट हिम कनेक्ट देयर, यू कनेक्ट इन बैंगलोर। बैंगलोर जाओ, बैंगलोर विजिट करो, वहाँ पे जो यहाँ ऑफलाइन आपको कोविड का क्या, कोविड में 2 साल चल गया, अब आप अगर एक फाउंडर है तो आपको लोगों से मिलना पड़ेगा क्योंकि डिसीजन मेकर आपको आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे अगर आप उनसे सिर्फ कॉल पे या ऐसे बात करें। आपका जो ऑडियंस है वो बहुत प्रीमियम और क्लीन ऑडियंस है, तो आपको उनको उनकी भाषा में ही आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप आई आंसर्ड। Any other questions? You have given feedback forms to everyone, so please fill this feedback form and give your suggestions for next sessions also. Like that. So any other questions? जो बंदा आईटी का नहीं है, पेड कोर्स में जाने से पहले, जो बंदा आईटी बैकग्राउंड का नहीं है लेकिन कंप्यूटर फ्रेंडली है, अगर उसको पेड कोर्स करना है तो उसके पहले उसको क्या चीज़ें सीखनी पड़ेगी फ्री वाली, जब वो कोर्स में जाने के बाद उसको आसानी रहे। ये जो मैंने पूरे 5 कोर्सेज बताया ये कर लिए तो मोर देन इनफ है। जो पेड कोर्सेज जो आप करेंगे ना उनका कंटेंट देखिए ना, ये से उठाया हुआ है क्योंकि ओरिजिनल फाउंडर है। जब आप कोई प्रोडक्ट खरीद के लाते तो उसके साथ एक मैनुअल आता, ये इसमें जो कोर्सेज है ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाने वालों ने बनाए हुए तो वो कर सकते। बाकी नॉन आई इसमें कैसा हो गया, मेन अभी जेनी आई में ये कि आपको जो आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी आपको समझ रहनी चाहिए, वो मेन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बिजनेस प्रॉब्लम समझते हैं इट इज लाइक पॉसिबल कि आप आसानी से उसको यूज कर लेंगे। Any other question? अगर कोई पर्सन आईटी से है लेकिन वो उसका सैलरी इंक्रीमेंट करनी, अगर कोई पर्सन जैसे हम लोग आईटी से है लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर पे वर्किंग करते हैं, लेकिन हमें जो है तो सैलरी ज़्यादा होना है या फिर डबल सैलरी अभी जो आए ये है, तो दोनों को कंबाइन करके कैसा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? अब आपके लिए पूछ रहे हैं। हाँ, आप अभी क्या पोजीशन पे काम कर रहे हैं? मैं अभी जो तो सैप का एंड यूज़र हूँ MM में। हाँ या तो आगे अच्छा था उससे बोलो। सैप पे वर्किंग करते हैं और मैं MM में, तो
मुझे AI से क्या बेनिफिट होगा? हाँ, अभी कैसा हो गया कि MM बेसिकली ERP टूल है और आपका ERP टूल पे वर्किंग है। तो अब आपका जो करंट वर्किंग है उसको देखो आप कि कौन से टूल से आप वो काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, या फिर जो दूसरे हैं, जैसा SAP कैसा हो गया कि आपका एक्सपीरियंस आपने SAP बता दिया, तो जहाँ SAP है वहीं आपको जॉब लगने वाली, ऑब्वियस सी बात है। अब MM एक टूल है, जब तक आप MM में आप एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे तो आपका उसमें बिजनेस में या कंपनी को ज़्यादा कुछ बेनिफिट हो रहा है, जस्ट ऐसा आपका बस MM में बढ़ रहा, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सीखनी पड़ेगी और टोटली ट्रांजिशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप लेट से अगर एबैप डेवलपर होते तो फिर मैं बोल सकता था कि भाई आप ये कोडिंग के टूल सीखो, एबैप के नेम मॉड्यूल सीखो और फिर उसमें आप आगे बढ़ो, एबैप डेवलपर, एबैप कंसल्टेंट, एबैप आर्किटेक्ट। MM में क्या हो गया कि आप एक टूल ERP यूज कर रहे हैं और बस कंपनी का जो भी है मटेरियल्स आ रहे जा रहे उसका बस आप वो इनवॉइसिंग कर रहे हैं। ये जॉब भी खत्म हो जाएगा AI से थोड़ी देर में। AI विल टेक ओवर दैट इन अ फ्यू इयर्स। तो आज नहीं तो कल आपको पूरा ट्रांजिशन ही करना पड़ेगा। ERP मॉड्यूल्स हो गए, CRM मॉड्यूल्स हो गए, ये पूरे AI विल रिप्लेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको पूरा कंप्लीट ट्रांजिशन करना पड़ेगा। इसके साथ तो थोड़ा मुश्किल ही आगे जाके। SAP जैसी कंपनी, जो भी कंपनी आप आज हायर कर रही है जिसने SAP लेके रखा हुआ है, जिस दिन उन्होंने SAP छोड़ के जो भी दूसरा लिया तो देन वहाँ अपन खतरे में आ जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में अगर हमको डीप में जाना है तो कौन सी मतलब वेबसाइट्स है या कौन से रिसोर्सेज है जिनमें हम ट्रांसफॉर्मर्स के डीप में सीख सकते हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल एक यूट्यूब लिंक है, मैंने एक्चुअली वो डालते नहीं डाला क्योंकि वो ऐसी चीज है अगर आप उसको पढ़ने लग गए तो आधे पौन घंटे में कंफर्म नींद आ जाएगी। जिसको अगर नींद नहीं आती तो ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर पढ़ने की कोशिश कर लो, कंफर्म गारंटी देता हूँ मैं, कोई नींद की दवा की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है, पढ़ के नींद आ जाएगी। तो इट्स नॉट समथिंग वेरी इजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो स्टैनफोर्ड का ऑफिशियल है, वो ढूंढने में इंटरनेट भी स्लो चल रहा है, बट अगर आप स्टैनफोर्ड डीप लर्निंग ऐसे ढूंढो, एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके ऊपर, डीप लर्निंग के ऊपर। तो द टेक्निकल वर्ड इज डीप लर्निंग, यू विल हैव टू लर्न अबाउट डीप लर्निंग, हाउ ट्रांसफॉर्मर्स वर्क एंड ऑल। या फिर अटेंशन इज ऑल यू नीड, बाय रिसर्च पेपर से आप शुरू करो। स्टैनफोर्ड का जो यूट्यूब प्लेलिस्ट है वो उसको आप फिर चेकआउट करो, एंड आई थिंक समवॉट इट विल बी हेल्पफुल। और सेकंड चीज तो ये था कि जैसे लास्ट ईयर LLM में बहुत ज़्यादा वर्क हुआ, अभी नेक्स्ट किस चीज़ पे ज़्यादा वर्क होगा? हाँ, LLM जो है ये बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का मेन पर्पस है कि हमारी जो बातचीत है उसको एम्यूलेट करना। तो LLM के अलावा डीप लर्निंग इफ यू चेक तो मशीन लर्निंग के कोर में अगर जाएंगे तो मशीन लर्निंग का एक काम टेक्स्ट जनरेशन जो LLM का पार्ट है, इसके अलावा इमेज जनरेशन है, क्लासिफिकेशन है, प्रेडिक्शन है, ये सब चीज़ है। तो LLM हमको सुनने इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि ChatGPT पॉपुलर है, लेकिन पैरेलली क्लासिफिकेशन पे भी उतना ही काम चालू है, प्रेडिक्शन पे भी उतना ही चालू है, रिग्रेशन पे भी उतना चालू है, ये सब चीज़ों पे पैरेलली काम चालू है। वो हमको सुनने नहीं मिलते क्योंकि वो उतने सामने से पॉपुलर नहीं होता, एंड यूजर के लिए पॉपुलर, आम जनता जिसको बोलेंगे उसके लिए पॉपुलर नहीं, आम जनता के लिए पॉपुलर LLM ज्यादा है इसलिए। तो वो पैरेलली सभी चीजों पे काम चालू है। और फ्यूचर इज AGI कि पूरा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, यानी जो एक पूरा ह्यूमन काम करता हो पूरा AGI विल रिप्लेस दैट। वो तो उसको तो काफी टाइम लगेगा। So for closing of this session and vote of thanks, I request President PSF Aurangabad City Chapter, Brother Abdullah Mujahid, please vote of thanks and closing words. Assalamualaikum everyone. It's been a nice to see that such IT professionals, non-IT professionals together came here for such an interesting topic which is delivered by Asim sir. Asim bhai, Asim sir, very much thanks to you for giving us your time and guiding all the attendees for a brainstorming session. So basically this I would like all you to suggest one thing, that as a ummati we need to give something to our community. We must have to come together a platform. We need to take it and also we need to give it back to you. So as a president, I would like to tell you that please come on the platform, please join the PSF, please have some words, have brainstorming sessions, take the participation of such events, and
give back to the community and also the Ummah. It's our duty to have all things are up to date and neat and clean. For the vote of thanks, I would like Asim sir that we from the entire PSF team, it's very much informative session you have delivered, and I thank you for coming as a guest and giving a nice and beautiful presentation. And I also thanks my entire PSF team, our secretary, ex-president, and Kamran Mujahid, Izam, and all others for being the part of the team. Hasib sir, which is very much enthusiastic about this session. So I thanks all of you to help me and help the PSF to grow and conducting such a session in Aurangabad. Basically, these sessions are now we are conducting these type of happening sessions and concurrent sessions in 1 month or after 1 month or 2 months. So we are going to repeat these happening things in the Aurangabad and want the revolution in Aurangabad to have the complete audience with like Mumbai, Pune, Bangalore. So also I would like to thank all the audience that you came here as an attendees and attended this session. It's been a nice audience for attending this session. So you all got the feedback form. Please mention all the details. And if you all want to be the part of PSF, you want to volunteer something, you want to become the member of PSF, so there is no need of any fees, there is no need of any fund. We don't ask you anything. We only ask you your time and your profession and the time we needed to uplift our community and to uplift our brotherhood. So that's all from my end. So I want to thanks everyone for being here. Thanks and Allah Hafiz. If anyone so one thing I need to mention that these all the things are there is contribution box is there, so we put it down because our members told that put some contribution box over there. So because these types of events, seminars conducted in Pune will have the fees at least 1,000 rupees. Am I right? So this is the free of cost session. So if anyone, there is no burden, किसी को कोई जबरदस्ती नहीं है, जो खुद मर्जी से देना चाहते दे सकते हैं, नहीं देंगे हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, क्यों बोलेंगे यार कॉल लगा कि आपने पैसे क्यों दिए. सो हम आपको कॉल नहीं लगाएंगे. इसी तरह के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने के लिए देयर इज अ नीड ऑफ फंड. हमें सारी चीज़ अरेंज करना पड़ता है, प्रोजेक्टर, लाइन, साउंड, auditorium. So these funds are only calculated within the PSF teams. So if anyone want to donate, so donates. There is no any burden, no any force. Or in the future, inshallah, we will have much similar sessions. We will want to conduct much more workshop sessions, interactive sessions. So if anyone wants to donate, so donates.